रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशनल साइकोलॉजी का हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी। आज हम सेकंड स्टेज पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज को परी ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। परी बिफोर, ऑपरेशनल मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग। यानी ये स्टेज बिफोर लॉजिकल थिंकिंग वाली स्टेज है। इसकी उम्र 2 से लेकर 7 साल तक होती है। यानी इस स्टेज में बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग करता है, जिसको ख़ास नाम दिया जाता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इस स्टेज में बच्चे इस तरह की इलॉजिकल रीजनिंग देती है, जैसे मिसालें हैं, धूप इसलिए लगती है कि बारिश नहीं है। यह एक और एग्जांपल है कि सर्दी इसलिए लग रही है कि धूप नहीं है। पियाजे के मुताबिक इस स्टेज में बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग इसलिए करता है क्योंकि इसके में मंदरजा झैल कॉमन मिस्टेक्स पाई जाती हैं। ये मिस्टेक्स मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे में इस एज के अंदर इस स्टेज में पाई जाती है वो है एनिमिज़म। दूसरी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से इलॉजिकल रीजनिंग या थिंकिंग करता है बच्चा इस एज में, वो है इरिवर्सिबिलिटी। और तीसरी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, वो है ईगोसेंट्रिज्म। और चौथी है सेंट्रेशन। अब हम इन कॉमन मिस्टेक्स का वन बाय वन स्टडी करते हैं। एनिमिज़म क्या होती है? इस स्टेज में बच्चा बेजान अशिया के साथ जानदारों वाला सलूक करता है और इसे ही एनिमिज़म कहते हैं। मिसालों से समझते हैं कि एनिमिज़म क्या है। कि इस उम्र के बच्चे समझते हैं कि गुड़िया को भूख लगती है या गुड़िया को सर्दी लगती है। अगर इस एज का बच्चा किसी टेबल से टकरा जाए तो वो रोने लगता है, और जब वालिदैन को टेबल को मारते हैं तो बच्चा रोना बंद कर देता है और ये समझता है कि टेबल को भी दर्द होता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक इस स्टेज में जिसकी वजह से बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग करता है या इलॉजिकल थिंकिंग करता है, वो है इरिवर्सिबिलिटी। पियाजे ने इस पर ख़ुद तजर्बात किए। पियाजे का छोटा बच्चा साथ वाले स्कूल में पढ़ता था और एक दिन बस चली गई तो पियाजे इसको ख़ुद स्कूल छोड़ने चला गया और बच्चे को कहा कि वापसी पर ख़ुद स्कूल से घर आ जाना। तो बच्चे ने कहा कि मुझे घर से स्कूल का रास्ते का तो पता है, लेकिन स्कूल से घर के रास्ता का पता नहीं है। और एक और मिसाल है इरिवर्सिबिलिटी की। जैसे अगर बच्चे को हम 2 + 3 सिखा दें तो 5 है, और अगर हम उसको कहें कि 3 + 2 क्या होता है तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता। ये एक्चुअली इसी कॉमन मिस्टेक इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से बच्चे इस स्टेज में इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं वो है ईगोसेंट्रिज्म। इस एज के बच्चे ज़िद्दी होते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मैं पसंद करता हूँ सारे वही पसंद करते हैं। मैं कुत्ते से डरता हूँ तो बाकी भी डरते हैं। मैं बिल्ली से डरता हूँ, तो इसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। और चौथी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करता है या इलॉजिकल रीजनिंग करता है इस स्टेज में, वो है सेंट्रेशन और लैक ऑफ कन्वर्सेशन। इस एज के बच्चे को अगर हम 5-5 के 2 सिक्के ले लें और 2-2 के 5 सिक्के दें तो वो बड़ी खुशी से ले लेगा। ये असल में सेंट्रेशन की कॉमन गलती की वजह से है। तो इस तरह ये हमने आज के लेक्चर में दूसरी स्टेज पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पढ़ ली है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।